आदि शंकराचार्य, जिन्हें अक्सर केवल शंकर के नाम से जाना जाता है, भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता के इतिहास में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक थे। 8वीं शताब्दी में केरल के कलाड़ी में जन्मे उनके जीवन और शिक्षाओं ने हिंदू धर्म पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसने आने वाली सदियों के लिए इसके बौद्धिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को आकार दिया है। आदि शंकराचार्य का जन्म कलाड़ी गांव में शिवगुरु और आर्यम्बा के यहाँ हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म लगभग 788 में हुआ था। उनका जन्म भारत में महान सांस्कृतिक और बौद्धिक उत्साह के समय में हुआ, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के साथ साथ हिंदू धर्म के पुनरुद्धार से चिह्नित था। किंवदंती है कि आर्यम्बा बच्चे पैदा करने में असमर्थ थी। उसने भगवान शिव से बच्चे के लिए बहुत प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वादा किया। ईश्वरीय वादे के अनुरूप दंपति के घर शंकर का जन्म हुआ, जो उनके जीवन में अपार खुशियां और आशीर्वाद लेकर आया। छोटी उम्र से ही शंकर ने असाधारण बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिकता के प्रति गहरा झुकाव प्रदर्शित किया। उन्होंने कम उम्र में ही वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों में महारत हासिल कर ली और जटिल दार्शनिक अवधारणाओं पर अपनी पकड़ से अपने शिक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया। अपनी प्रारंभिक विद्वतापूर्ण उपलब्धियों के बावजूद युवा शंकर को वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति और मानव अस्तित्व के उद्देश्य को समझने की गहरी लालसा महसूस हुई। आध्यात्मिक ज्ञान की उनकी खोज ने उन्हें 8 साल की उम्र में भौतिक दुनिया को त्यागने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसे गुरु को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प जो उन्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन कर सके, शंकर पूरे भारत की तीर्थयात्रा पर निकल पड़े। अपनी यात्राओं के दौरान शंकर का विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं से सामना हुआ और वे विभिन्न परंपराओं के विद्वानों के साथ दार्शनिक बहस में लगे रहे। इन विविध दृष्टिकोणों के साथ उनके साक्षात्कार ने उस समय भारत में प्रचलित धार्मिक और दार्शनिक विचारों की जटिलताओं के बारे में उनकी समझ को गहरा कर दिया। शंकर की आध्यात्मिक यात्रा अंततः उन्हें नर्मदा नदी के तट तक ले गई, जहां उनकी मुलाकात उनके सबसे महत्वपूर्ण गुरु गोविंदा भगवत्पाद से हुई, जो प्रसिद्ध ऋषि गौड़पाद के शिष्य थे। शंकर की आध्यात्मिक क्षमता को पहचानते हुए गोविंदा भगवत्पाद ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अद्वैत वेदांत की शिक्षाओं में दीक्षित किया। गोविंदा भगवत्पाद के मार्गदर्शन में शंकर ने अद्वैत वेदांत के अध्ययन और अभ्यास में प्रवेश किया, एक दार्शनिक प्रणाली जो वास्तविकता की गैर दोहरी प्रकृति और अंतिम वास्तविकता ब्राह्मण के साथ व्यक्तिगत आत्मा आत्मान की पहचान पर जोर देती है। गोविंदा भगवत्पाद के तहत अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद शंकर ने अद्वैत वेदांत की शिक्षाओं को फैलाने और हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए एक मिशन शुरू किया, जिसे उन्होंने संप्रदायवाद और अनुष्ठान प्रथाओं द्वारा खंडित किया हुआ देखा। उन्होंने पूरे भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की, प्रतिद्वंद्वी दार्शनिक स्कूलों के विद्वानों के साथ बहस में शामिल हुए और अपनी शिक्षाओं को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए मठों की स्थापना की। शंकर के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मा सूत्र पर उनकी टिप्पणियां थीं। इन टिप्पणियों, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी भाष्य के रूप में जाना जाता है, ने इन ग्रंथों में निहित गहन दार्शनिक सत्य को स्पष्ट किया और अद्वैत वेदांत को एक सुसंगत और व्यवस्थित दार्शनिक परंपरा के रूप में स्थापित किया। शंकर के दर्शन के केंद्र में अद्वैत की अवधारणा है, जो परम वास्तविकता के साथ व्यक्तिगत आत्मा की आवश्यक एकता पर जोर देती है। शंकर के अनुसार बहुलता और विविधता की दुनिया जिसे हम देखते हैं, वह एक भ्रम है, माया है, और वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति गैर दोहरी है, अद्वैत है और किसी भी भेद से रहित है। शंकर का अद्वैत वेदांत जन्म और मृत्यु के चक्र को पार करने और मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में आत्मबोध के महत्व पर जोर देता है। उन्होंने सिखाया कि स्वयं के वास्तविक स्वरूप को शाश्वत, अपरिवर्तनीय चेतना के रूप में महसूस करके व्यक्ति अज्ञानता और अविद्या पर काबू पा सकता है और ब्रह्मा के साथ मिलन प्राप्त कर सकता है। शंकर का दर्शन अद्वैत की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने सिखाया कि व्यक्तिगत आत्मा सार्वभौमिक आत्मा के समान है।
इस अद्वैत सत्य को समझने से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवद गीता, उपनिषद और वेदांत सूत्र जैसे ग्रंथों पर उनकी टिप्पणियां अत्यधिक मानी जाती हैं। ये लेखन वास्तविकता की प्रकृति और आत्म प्राप्ति के मार्ग में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। शंकर के दर्शन के केंद्र में नेति नेति की अवधारणा है, जो बुद्धि की सीमाओं को पार करने और अंतिम सत्य का एहसास करने के लिए नियोजित निषेध की एक विधि है। इस दृष्टिकोण के अनुसार ब्रह्मा को शब्दों या अवधारणाओं के माध्यम से वर्णित या समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह सभी द्वंद्वों और श्रेणियों से परे है। शंकर की शिक्षाएं मन को शुद्ध करने और आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए आवश्यक गुणों को विकसित करने के साधन के रूप में नैतिक आचरण, ध्यान और भक्ति के महत्व पर भी जोर देती हैं। आदि शंकराचार्य को भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक माना जाता है। उनकी शिक्षाओं ने हिंदू विचार और आध्यात्मिकता पर अमिट प्रभाव छोड़ा है। उन्हें अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है, जो वास्तविकता की गैर दोहरी प्रकृति पर जोर देता है। अद्वैत के अनुसार परम वास्तविकता सभी भेदों और द्वंद्वों से परे है। इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश हिंदू अद्वैत वेदांत का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, शंकर का हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण बना हुआ है। शंकर की दार्शनिक और आध्यात्मिक विरासत आज भी हिंदू विचार और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालती है। प्रस्थानत्रयी पर उनकी टिप्पणियों का विद्वानों और साधकों द्वारा समान रूप से अध्ययन और सम्मान किया जाता है, और उनके द्वारा स्थापित मठवासी आदेश आज भी शिक्षा और आध्यात्मिक अभ्यास के केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। शंकर की शिक्षाओं का भारतीय दर्शन के विकास पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जिसने विभिन्न परंपराओं और विचारधाराओं के विचारकों को प्रभावित किया है। समस्त अस्तित्व की एकता और ब्रह्मा की अंतिम वास्तविकता पर उनका जोर विभिन्न संस्कृतियों और पीढ़ियों में सत्य के चाहने वालों के बीच गूंजता रहा है। शंकर को हिंदू धर्म के भीतर विभिन्न संप्रदायों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने पूजा के पंचायतन रूप की शुरुआत की, जहां भक्त एक साथ 5 देवताओं की पूजा करते हैं: गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और देवी। उन्होंने तर्क दिया कि ये सभी देवता एक ही ब्रह्मा के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दृष्टिकोण ने विभिन्न परंपराओं वैष्णववाद, शैववाद और शक्तिवाद को एकजुट करने में मदद की और उनकी अंतर्निहित एकता पर जोर दिया। आदि शंकराचार्य का जीवन और शिक्षाएं भारत के इतिहास में बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धि के शिखर का प्रतिनिधित्व करती हैं। वास्तविकता की प्रकृति, स्वयं और मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में उनकी गहन अंतर्दृष्टि सत्य और मुक्ति के मार्ग पर साधकों को प्रेरित और प्रबुद्ध करती रहती है। ऐतिहासिक रूप से 10वीं शताब्दी तक शंकर का प्रभाव उनके समकालीन मदन मिश्र पर छाया रहा। हालांकि 14वीं शताब्दी में उनकी छवि आकार लेने लगी। उन्हें 4 मठों की स्थापना और दशनामी मठ व्यवस्था को संगठित किया। आदि शंकराचार्य की शिक्षाएं साधकों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर प्रेरित करती रहती हैं, जो सभी अस्तित्व की एकता और द्वंद्वों से परे ज्ञान की खोज पर जोर देती हैं। अपने लेखन, शिक्षाओं और मठवासी आदेशों की स्थापना के माध्यम से शंकर ने एक कालातीत विरासत छोड़ी, जो दुनिया भर में आध्यात्मिक उम्मीदवारों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रहती है।